सर हम टैक्सोनॉमी नहीं कर पाएंगे क्या? टैक्सोनॉमी नॉट नाउ, टैक्सोनॉमी तुम लोग का मैं लास्ट करूंगा। द रीजन इज बिकॉज स्कूल में जितना टैक्सोनॉमी चाहिए वो आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा, एंड हम जितना टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे अभी उतना फुर्सत हमारे पास है नहीं, तो मोस्ट पॉसिबली टैक्सोनॉमी हम लोग ब्रेक में पढ़ेंगे, समझ में आया? सो इन द 11-12 ब्रेक, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, समझे? तो इसलिए अब उसके लिए इतना टाइम नहीं है। तो प्लांट एंड एनिमल टैक्सोनॉमी अभी जो आपको स्कूल एग्जाम्स के लिए चाहिए, आप वो स्कूल एग्जाम्स एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा दोनों ही बहुत बड़ा टॉपिक है। प्लांट टैक्सोनॉमी भी हमें ज्यादा टाइम लगेगा, एंड एनिमल टैक्सोनॉमी भी यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो इसीलिए यस अभी सर। अभी उसको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है? बिकॉज कुछ आइदर आप फिजियोलॉजी कम करवा लो या टैक्सोनॉमी कम करवा लो, वो आप सोच सकते हो। क्योंकि टेक्निकली व्हाट हैपेंस, अगर आप कंसिल गो अहेड, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, देख रहे हो? तो ये तो फोटोग्राफ से मैं आपको भेज ही देता हूँ ना, इसलिए आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये आप डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स देख रहे हैं। तो आप न्यूरॉन्स को हम लोगों ने क्या किया, इसको अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बांट दिया। फाइन, तो जैसे ये जो पार्ट है न्यूरॉन का, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है? एंड सेल बॉडी से दो तरह के प्रोसेसेस निकल रहे हैं। जो बड़ा सा प्रोसेस है वो है एक्सॉन, एंड जो छोटे प्रोसेसेस हैं वो डेंड्राइट है। ओके, सो ये एक जनरल है। प्लस जो सेल बॉडी है वो एक नॉर्मल सेल जैसा है, बट उसमें यूनिक फीचर क्या है, निसल्स बॉडीज। तो ये याद रखेंगे, न्यूरॉन का सबसे यूनिक फीचर है निसल्स बॉडीज। एंड व्हाट आर निसल्स बॉडीज? क्लस्टर्स ऑफ आरईआर एंड फ्री राइबोसोम्स, राइबोसोम। समझ रहे हो? तो क्यों? बिकॉज वो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है, ठीक है? चलिए, तो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है। चलिए, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट डायग्राम, जो ग्लिया सेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो देख रहे हो, तो दो तरह के ग्लिया होते हैं। ओके, सो एक पीएनएस वाले, एक सीएनएस वाले। तो पीएनएस वाले आपका श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड इपेंडाइमल सेल्स। यहाँ उन लोगों ने न्यूरोसिक्रेटरी को नहीं लिया हुआ है, एक ऐड कर दिया सैटेलाइट सेल्स। तो हम लोगों ने न्यूरोसिक्रेटरी लिया था, बट सैटेलाइट को नहीं लिया था, ठीक है? तो एक्चुअली Yes, sir. सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करता है, वो माइलिन शीथ फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है? नाउ एस्ट्रोसाइट्स जो है वो स्टार शेप्ड है, इसलिए उसका नाम पड़ गया एस्ट्रोसाइट्स, एंड वो एक्चुअली आपका मैक्रोग्लिया का एक और नाम है। तो मैक्रोग्लिया क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, रेगुलेट्स आयन एटसेट्रा, सब कुछ यहाँ आपका लिखा हुआ है। माइक्रोग्लिया फैगोसाइटिक है, नॉन नर्वस सेल है। मतलब उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, जबकि पूरा नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल। Yes. उसके बाद इपेंडाइमल सेल्स, ये हम पढ़ेंगे एक्चुअली, ये सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन है, विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। और उसके बाद श्वान सेल्स भी वही आपका बनाएगा, आपका माइलिन शीथ, एंड सैटेलाइट सेल्स न्यूरॉन के सेल बॉडी को रैप करते हैं गैंग्लिया में, एंड रेगुलेट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स इन द गैंग्लिया। ओके, तो क्या है गैंग्लिया, हम डिस्कस करेंगे। बॉय कौन? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। आगे चलते हैं। तो वी हैव ड्रॉन द डायग्राम। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूरॉन करेंगे, है कि नहीं? हाँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए न्यूरॉन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन, सज्जोत का नेटवर्क पूरा गया है,
आज मेरी तरह सुबह जैसा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ए न्यूरॉन, उसको आप बोल सकते हैं कि वो मत ज्वाइन करे, वो वीडियो देख ले, ठीक है कि नहीं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ए न्यूरॉन करके हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला है ना, अगर ऐसे नेटवर्क कट कटा करे तो आप लोग आराम से रेस्ट करो, आप बाद में वीडियो देख लेना, दिक्कत क्या है। चलिए, सो इसीलिए अब न्यूरॉन का जो हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो सबसे पहले है क्या, ओरिजिन। सो ये है Ectodermal. एक्टोडर्मल। ना प्रॉब्लम ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज क्या है, that these tissues have no direct blood supply। तो इसलिए न्यूरॉन्स को डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं दिया जाता। उसका एक और कारण भी है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए एक्टोडर्मल टिश्यूज जो है, इवन आप देख लो स्किन जो है, उसे भी पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड मिलता है कि नहीं। So these have no direct blood supply. Now they are the main cells of this tissue and are known for their क्या, electrical conductivity and transmission of impulse, है कि नहीं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जनरली न्यूरॉन्स, ओके, जनरली न्यूरॉन्स are modified, generally neurons are modified cells, modified large cells, है कि नहीं, ये बड़े सेल्स हैं। now they modify to make themselves क्या, they modify to make themselves क्या, metabolically active tissue, okay। they achieve this by क्या, increasing the surface area of plasma membrane, है कि नहीं भाई। अगर आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाना है तो आपको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाना है तो आप दो काम कर सकते हैं। नंबर वन, वॉल्यूम कम कर सकते हैं या फिर Yes. सरफेस एरिया बढ़ा सकते आइदर यू डिक्रीज द वॉल्यूम या इंक्रीज सरफेस एरिया। तो डिक्रीज द वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, इसलिए आपको Yes, sir. सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम बड़े हो रहे हैं तो सेल भी बड़ा होगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी। सो दैट इज व्हाई दे अचीव दिस बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस is done by increasing the number of dendrite. cellular processes, ठीक है। तो सेल्यूलर प्रोसेसेस को बढ़ाकर हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। नाउ द सेल बॉडी of a neuron is just like normal cell. some other cell with almost all organelles. It is abundant in क्या, Cells granule. सबसे पहले क्या होगा,
बताइए, साइटोस्केलेटन। देख रहे हो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। अब टिश्यू से ही आपका शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ सेल बायोलॉजी। अब देखो, हमें आपका ये जो मेम्ब्रेन बढ़ाओगे, मेम्ब्रेन तो एक फ्लूइड है, तो हाउ इट इज रिटेनिंग शेप? एंडोस्केलेटन से। बताओ, ये सब आप जानते हो, अब यू स्टार्ट आंसरिंग नाउ, तभी तो मेरा इतना पढ़ाने का मकसद सिद्ध होगा। तो which micro dash is directly related to membrane? बोलिए। माइक्रोफिलामेंट्स। Filaments. So it is abundant in cytoskeleton, like क्या? Like number 1, microfilaments hold the membrane and ensure that the dendrites are permanent entities of the cells. क्यों बोला तो? cells. क्योंकि अगर मेम्ब्रेन फ्लूइड है तो डेंड्राइट फिर गोल हो जाएगा, बट वो क्यों गोल नहीं हो रहा है, उसको हम पकड़ के रखें। Microfilaments hold the membrane and ensure that the dendrites are permanent entities of the cell. So, amount of dendrites, so amount of क्या? Microfilaments are enormous. ठीक है? Now, second क्या चाहिए भैया? बोलो। Intermediate filaments. Okay, intermediate filaments. Intermediate filaments like glia filament, etc. Okay, they are responsible for the elongation of the axon. ठीक है, वो एक्सॉन के एलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो स्टार शेप्ड न्यूरॉन है, क्यों स्टार शेप्ड है? क्योंकि उसको हमने अंदर से सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका साइटोस्केलेटन का बारे में हो गया। नाउ बी, तो बी क्या होगा? मिसल्स ग्रैन्यूल्स या बॉडीज। ओके, तो these are protein synthetic structures of the cells. They are made up of ARIA and क्या? बोलो, ARIA Ribosomes. and free mRNA. ribosomes. Okay, they are made up of ARIA and free ribosomes. तो इनका मेन मकसद है प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ सी, दे ऑल्सो हैव क्या? abundant mitochondria. They also have abundant mitochondria to facilitate its physiology. तो ये जनरली आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट सेल है। ओके, तो ये आपका सेल बॉडी का यूनिकनेस है। नाउ in newborn, okay, the neuron is almost spherical.
ओके, वो एक नॉर्मल सेल जैसा है. नाउ as the child ages, the क्या cell processes, okay, develop. Okay, so the cell processes develop. Each neuron has a single axon and many dendrites. ठीक है, तो जनरली एक एक्सॉन होगा एंड मेनी डेंड्राइट्स होंगे. सो द नंबर एंड branching of dendrites is dependent on its what? Requirements. Okay? Okay? The more active the cell, the larger the dendrite surface. ठीक है, तो जितना बड़ा सेल होगा, जितना एक्टिव सेल होगा, उतना उसका डेंड्राइट का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा. ओके, सो एंड सो समझ में आया. सो दिस इज अबाउट द सेल बॉडी. तो यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को हाईलाइट कर देंगे. ओके, एक्टोडर्मल, फाइन, नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई. Okay, they are modified large cells. Okay, increase surface area. Okay, तो इसमें abundant है cytoskeleton, तो microfilaments, intermediate filaments, ठीक है, Nissel's bodies, ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं. न्यूबॉर्न में ऑलमोस्ट स्फेरिकल. ठीक है, तो ये हमारा सेल बॉडी का डिटेल्स है. ठीक है, नाउ अब सेकंड कंसेप्ट हम लिखेंगे क्या, सेल processes. Okay, cell processes. So there are two types of cell processes. है कि नहीं, तो दो तरह का सेल प्रोसेस है. तो कौन कौन सा दो, आपका एक्सॉन एंड आपका डेंड्रॉन. ठीक है, डेंड्रॉन. यस, तो सिंगुलर को हम डेंड्रॉन ही बोलते हैं. ठीक है, सो इधर हेडिंग दे देंगे क्या. सो दिस इज एक्सॉन. तो सबसे पहला एक्चुअली एक्सॉन होगा एंड जो बाद में बनेगा डेंड्रॉन्स. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है. अब व्हाट आर दे, सो ऑलवेज वन इन नंबर. तो इसका ऑलवेज वन इन नंबर होगा. longer of the two processes. Okay, ये इफरेंट होता है. सो जेनरली इफरेंट मतलब टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी to the
नेक्स्ट सेल। ओके, वो मसल हो सकता है, न्यूरॉन हो सकता है, या ग्लैंड हो सकता है। ठीक है, तो जनरली ये इफरेंट होता है, ये खबर लेकर जाएगा। ओके, नाउ टर्मिनल part is highly branched. Okay, terminal part is highly branched. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेलोडेंड्रिया। डेंड्रिया। ठीक है, तो टेलोडेंड्रिया। सो ये हमारा हो गया किस चीज के बारे में? एक्सॉन के। टेलोडेंड्रिया डेंड्रॉन में आएगा ना? नहीं, टेलोडेंड्रिया इज अ डेंड्राइट लाइक पार्ट इन द एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन का जो एंड है उसको हम लोग टेलोडेंड्रिया बोलते हैं, which end in bulb like क्या? बूटॉन, टर्मिनॉक्स या सिनेप्टिक नॉब्स। ओके, सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्हाट? एक्सॉन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेंड्रॉन्स। ओके, सो 0, 1 or more than 1 in number 49,999 in Purkinje cell. Okay, Purkinje cell. तो आपका सेरेबेलम में एक पर्किंजे सेल होता है, तो उसमें क्या है? उसमें सबसे ज्यादा 49,999 डेंड्राइट्स है। ठीक है, shorter of the two and has larger surface area। ठीक है, तो इतना ब्रांच होता है कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जनरली afferent brings information from the क्या? From the receptor। तो brings information from the या from other neurons। Okay, brings information from other neurons। Okay, so ये उसका काम है, to the cell body। तो ये सेल बॉडी के लिए खबर लाएगा। ठीक है ना, टर्मिनल ब्रांच इसका भी हाईली ब्रांच्ड हो सकता है, कोई असुविधा नहीं है, तो इसका भी टर्मिनल पार्ट हाईली ब्रांच्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें एक और पॉइंट है, ओके, हैज निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो एक्सॉन में निसल्स ग्रैन्यूल नहीं होगा, हैज निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, नाउ Yes. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? तो अब हम लोग उसका फीचर्स, तो फीचर्स, ओके, फीचर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
या जो न्यूरॉन में वी कैन राइट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द basis of structure. Okay, on the basis of structure. इसका मतलब क्या है? What is the basis of structure? Number of processes. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में उसमें पहले पॉइंट है नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आज उसमें हम लोग लेंगे क्या? सबसे पहला क्या? नॉन पोलर न्यूरॉन्स। ओके, नॉन पोलर न्यूरॉन्स। तो ये कहाँ मिलता है? These are reported in early embryos. Okay, early embryos and some invertebrates. Okay, they are normal cell shape and have no processes. Okay, or all processes are alive. तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर आपका हर प्रोसेस एक जैसा है तो आप नहीं बता सकते हो, है कि नहीं? तो ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, हर प्रोसेस एक जैसा होता है। तो फिर आप कैसे बताओगे कौन सा एक्सॉन है एंड कौन सा डेंड्राइट? तो ये उसका प्रॉब्लम होता है कि आप नहीं बता सकते कौन सा एक्सॉन है कौन सा डेंड्राइट है। ठीक है, नाउ इन invertebrates the polarity of the neurons is not, okay, in the invertebrates the polarity of neurons is not what? The polarity of neurons is not decided. Okay, so any process can act as a dendrite or axon. ठीक है, तो इसलिए पहले से निर्धारित नहीं है, तो इसलिए आप किसी को भी एक्सॉन किसी को भी डेंड्राइट नहीं बोल सकते। इसीलिए जो उसका जो फंक्शन है वो फिक्स नहीं है। ओके, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन पोलर न्यूरॉन्स बोलेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड आ जाएगा क्या? यूनिपोलर यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो अब एक प्रोसेस डेवलप करेगा तो वो कौन है? An axon. यस, तो यस, तो ऑलवेज the first process to develop, okay, the first process to develop is an axon. Okay, is an axon. It is afferent. Okay, it is generally efferent. Yeah, that is takes impulse out of the neurons. ठीक है, वो इम्पल्स को न्यूरॉन से बाहर की तरफ ले जाए। समझ में आया? सो इसीलिए उसको हम लोग यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं। नाउ such
neurons are also reported in early embryo. embryos. क्यों? अभी जब जैसे जरूरत पड़ेगा पहले पहले आपका क्या बन जाएगा? एक एक्सॉन. ठीक है. Axon. हाँ, तो जैसे इस केस में क्या है, सपोज इन दिस केस, तो आपका जो नॉन पोलर न्यूरॉन में क्या है, द सेल बॉडी इज देयर एंड द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर देयर, बट कौन सा क्या करेगा प्रोसेस वो फिक्स्ड नहीं है. तो विच प्रोसेस विल डू व्हाट, दैट वी डोंट नो. तो इस तरह से आपका ऐसे हो सकता है. तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर. तो आप जानते नहीं हो कि कौन सा प्रोसेस क्या करेगा. सो वी डोंट नो. तो व्हाट इज द फंक्शन, वी डोंट नो. तो ये नॉन पोलर न्यूरॉन्स है. बट यूनिपोलर न्यूरॉन्स में क्या हुआ, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस. ये आपका सेल बॉडी हो गया एंड ये जो आपका है, सो दिस इज कॉल्ड ए व्हाट? Axon. एक्सॉन. तो इसलिए आप क्या देख रहे हो? ओनली एक ही प्रोसेस है एंड दिस प्रोसेस इज एक्सॉन. एंड ये जो एंड पार्ट है इसको क्या कहते हैं? टेलोडेंड्रिया. एंड ये कौन सा पार्ट है? साइटॉन. ठीक है. सो आपको कोई डेंड्राइट नहीं मिलेगा. सो देयर इज नो डेंड्राइट. ठीक है. Yes, sir. चलिए अब दूसरा न्यूरॉन बनेगा. सो द थर्ड न्यूरॉन is actually what? Bipolar neurons. ठीक है. इसमें डेंड्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. इसमें एक डेंड्राइट आ जाएगा और क्या. Yes, sir. So such neurons, क्या? Such neurons, okay, have two processes. Number one, a longer and efferent process known as क्या? Axon. And number B, okay. So many smaller and afferent processes known as क्या? Dendrites. They bring information. Okay, they bring information to the cell. They bring information to the cell body. ठीक है. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एफरेंट. तो उसका एग्जाम्पल्स क्या हो गए? बाइपोलर न्यूरॉन्स. Receptors. Yes. So most of the receptors are क्या? Bipolar neurons. ठीक है. तो ये आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स हो गया. तो सेम ड्राइंग हम बना सकते हैं. ओके.
फाइन। तो अब ये क्या हो गया? सो दिस इज डेंड्राइट्स। ओके, ये हो गया सेल बॉडी, ये हो गया एक्सॉन्स, एंड ये हो गया टेलोडेंड्रिया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस तरह से ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई योर जो ओके, सो दैट इज व्हाई हम लोग क्या करेंगे? तो इंफॉर्मेशन को ऐसे दो यार, इंफॉर्मेशन को हम लोग हर समय इस तरह से लेकर जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ए बाइपोलर न्यूरॉन, जो कि बहुत आराम से मिल जाता है। तापर लास्ट कौन है? Multipolar. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ओके, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होगा? सो सच न्यूरॉन्स have a single axon, but they have क्या? The single axon, but they have numerous क्या? Dendrites. Okay, they have numerous dendrites. ठीक है जी, सो ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें जो लार्जेस्ट न्यूरॉन है दैट इज Purkinje cells of the cerebellum. Okay, so Purkinje cell of cerebellum has 50,000 processes. Okay, of which 50,000 processes, of which 49,999 are dendrites and 1 axon. ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट है। ठीक है, अबाउट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ना ये मोस्ट कॉमन न्यूरॉन्स एज ऑन टुडे। ठीक है, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब तो ये हमारा जनरल कंसेप्ट हो गया। एक अलग कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड व्हाट? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, नंबर 5। तो नंबर 5 क्या है? सूडो यूनिपोलर आप जूम अपग्रेड कर दिया क्या? न्यूरॉन्स। क्यों नहीं? आज पता नहीं, कटा नहीं सर आज आज 52? आज पता नहीं, आज पूरा 2 घंटा चला है। आज थैंक्स गिविंग है ना, आज जूम ने फ्री दिया है सबको। हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग भी थैंक्स गिविंग करेंगे। बट आई विल कट आफ्टर 1 आवर। एक टॉपिक खत्म होगा मैं काट दूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो जो है वो लोड करने में अच्छा नहीं लगता है, फिर आद्या दुखी हो जाती है। चलिए, तो इसीलिए सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। हाँ बोलो,
बताओ। तो थोड़ा प्रीवियस पेज दिखाएंगे। नो, तुम असल में प्रीवियस के पीछे क्या पड़ी रहती है, असल में करंट पेज पढ़ा करो। चलिए, सो अब सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में मतलब क्या है? सो सब दिस फॉल्स यूनिपोलर बाद आर में बाइपोलर हो जाएगा। structurally unipolar neurons but Functionally bipolar. functionally bipolar neurons। समझो, ये स्ट्रक्चरली यूनिपोलर है बट फंक्शनली बाइपोलर। In these neurons there is a single process and that is an क्या? Axon। So in these neurons there is a single process and that is an axon. It branches, okay, it branches into two, okay, processes, okay। Number A है afferent dendrites and number B है efferent axon। ठीक है, so it branches into two processes। one, ये इसमें लिखेंगे it behaves like क्या? It behaves like dendrites। It behaves like dendrites and is afferent। and number two है efferent axon। ओके, तो इसलिए ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चरली तो एक होता है बट फिजियोलॉजिकली दो होगा। कैसे दिखेगा ये? तो सपोज ये हमारा सेल बॉडी है एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसमें से होता क्या है, आपका एक ही प्रोसेस निकलता है, फाइन, बट ये जाके दो ब्रांच करता है। ओके, फाइन। फाइन, तो इसीलिए ये क्या हो गया, साइटन है कि नहीं, एंड ये क्या हो गया, एक्सॉन। तो ये क्या हो गया, फंक्शनली ए डेंड्रॉन। तो ये फंक्शनली ए डेंड्रॉन है एंड इधर क्या है, फंक्शनली एन एक्सन। ओके, फंक्शनली एन एक्सन। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो खबर है वो इस रूट में आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा एंड फिर आगे जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये आता है एंड जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सच न्यूरॉन्स are rare and they are found only in the क्या बोलो, Spinal cord. yes, so such neurons are rare and they are only found in the spinal cord। okay, spinal cord नहीं, spinal nerves। उसको स्पाइनल नर्व्स बोलना ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो कौन सा स्पाइनल नर्व, डॉर्सल Dorsal रूट Root ganglion. ऑफ नहीं, neuron,
स्पाइनल नर्व। ओके, तो जो स्पाइनल नर्व है उसका दो रूट होता है। ओके, एक डॉर्सल रूट होता है, मतलब जो पीछे से आता है, एंड एक वेंट्रल रूट होता है जो आगे जाता है। फाइन, तो ऑल द इंफॉर्मेशन विल कम वाया योर पिट्ठी एंड गो वाया योर पेटा। तो इसीलिए उसको हम डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व बोलते हैं। नाउ इट बिहेव्स एज ए क्या सेंसरी न्यूरॉन and their cell bodies form the क्या dorsal root ganglia। Understood? तो ये आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। क्लियर? चलिए, सो मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूं, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। तो आप यहां देखिए, सो देख रहे हो, वेरी सिंपल एनाक्सोनिक न्यूरॉन। तो एनाक्सोनिक को हम लोग ऑल्सो क्या कह सकते हैं, बोलिए? नॉन पोलर। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन पोलर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ये बाइपोलर है, ये सूडो यूनिपोलर। देख रहे हो, वो उधर से आ रहा है, इधर जाएगा, एंड ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, सो ये मैं आपको सेव कर देता हूं ताकि मैं आद्या को भेज सकूं। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सर सेशन। वो पेज दिखा दीजिए ना सर। हम एंड कर रहे हैं, एंड वी विल मीट। सर वो पेज दिखा